लेकिन रुपया अगर कहा जाए कि रुपये मेरा गूगल पे देख लिया जाए मेरे हाथ में, ये इल्जाम हम नहीं सहेंगे। अगर मिलता तो मैं बोलती, लेकिन ये इल्जाम हम सहेंगे नहीं, क्योंकि हमको नहीं मिला है और ना हम लिए हैं ना हम लेकिन रूपम जी एक बात पूछना चाहेंगे, पूरा इंडस्ट्री से लेके जितनी पत्रकार हैं पवन सिंह के पक्ष में न्यूज चला रहे थे, लेकिन आप पवन सिंह का क्या कारण है कि विरोध कर रही है? इसमें क्या ऐसा दिक्कत है? देखिए, वो लोग चला रहे हैं पवन सिंह के सपोर्ट में, क्योंकि पवन सिंह एक लोकप्रिय चेहरा है, भोजपुरी के जाने माने कलाकार है, ठीक है। हाँ हाँ। उससे लोगों को कमाई हो रही है, हाँ। ठीक है, इतना तो है कि व्यूज से लोग कमा रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसमें हर कोई, जहाँ वो लोग वहाँ जो गया है, जो लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, पता नहीं कौन है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि कौन लगा सकता है। तो जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनसे पूछिए कि 4 लाख 5 लाख जो रुपया ले रहे हैं, 300 रुपया जो बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, वो किस चीज का बांट रहा है, ठीक है। सेकेंड, कि मैं उसके विरोध में क्यों उतरी, मेरा एक ही ये था कि जो महिलाओं का सम्मान न करता हो, हाँ। जो असामाजिक तत्व है, जो सामाजिक रूप से नहीं है, जो घमंड में रहता हो, जो समाज को नहीं समझता हो, जो गरीब को नहीं समझता हो, जबकि वो खुद गरीबी से उठाए फिर भी गरीब को नहीं समझ रहा है, तो वो पब्लिक डोमेन में आके सांसद बनने के जो मांग कर रहा है कि वोट कीजिए, हम काम करेंगे, और जो सामने वाले को उंगली दिखा रहा है कि काम क्या हुआ, तो हम एक ही सवाल उससे भी करेंगे। इसीलिए हम उसके अगेंस्ट में प्रचार किए। और एक सवाल भी है मेरे मन में, छोटे बहुत कम समय है मेरे पास, इसलिए फटाफट मैं बात कर रही हूँ। एक सवाल ये है कि आसनसोल में कोई अपराध घटा था, इसलिए इसने टिकट वापस किया था बीजेपी को, तो आखिर यहाँ कौन सा अपराध था या कौन सा अपराध नहीं था और क्यों नहीं था, हमको इसका वो जवाब दे दे। क्योंकि यहाँ 10 साल तो पहले उपेंद्र कुशवाहा जी का राज चला, ठीक। आसनसोल से तुम भागे कि वहाँ क्राइम है, तो यहाँ क्राइम क्यों नहीं है, इसका जवाब दे दो तुम। और विकास की बात करते हो, इसका जवाब दे दो तुम, बस। अच्छा रूपम जी एक बात है, आप तो ग्राउंड पे काफी काम की हैं, क्या स्थिति है वहाँ पर? क्या लग रहा है, पवन सिंह चुनाव निकालेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के राजाराम कुशवाहा निकाल रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा चुनाव निकाल रहे हैं, बिल्कुल। और मैं बता रही हूँ, पवन मैं जो कहा जा रहा था, हाँ लिखा कल भी हो रहा था, पवन मैं पूरा कार्यकाल पवन में हो चुका है। हम सारे लोग इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, हर कोई स्वीकार कर रहा है कि पवन हो रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है पवन? मैं बताऊं? हाँ। पवन वो कर रहा है जिसको कलम का कोई ताकत पता नहीं, जो दारूबाज है, जो नशेड़ी है, का सपोर्टर। हाँ, एकदम खुल के बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए, मैं तो दारू तक नहीं पीती, मैं कोई नशा नहीं करती, चाहे तो मेरा नार्को टेस्ट करवा के देख लो, कोई नशा नहीं करती। तो जो नशा नहीं करता, जो कलम को समझता है, जो शिक्षित है, वो पढ़े लिखे को सपोर्ट कर रहा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा छोड़िए ना, लोग कोई ऐसा होता है ना कि कोई पढ़ नहीं पाता है आर्थिक स्थिति की वजह से, है ना। लेकिन यहाँ लोग जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जो दारूबाज बनना चाहते हैं, जो नशेड़ी बनना चाहते हैं, जो लड़कियों को इज्जत नहीं देना चाहते हैं, जो लड़कियों को अपनी पैर की जूती समझते हैं, जो कहते हैं ना पावर हाइजे से शुरू हुई, महिलाओं को पाँव का जूती समझना, 90s दशक की बात कर रही हूँ, वो समझना, तो वैसे समर्थक हैं पवन सिंह के, और उनके इर्द गिर्द भी सारे लोग वैसे ही हैं। अच्छा, इर्द गिर्द भी वैसे ही हैं सभी वैसे ही। हाँ। अच्छा, एक सुनने में एक बात आ रही है कि पवन सिंह चुनाव के लिए ही ज्योति सिंह के साथ एक हुए हैं, फिर चुनाव। हाँ, इसका तो हम दावा ठोक रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसका हम दावा ठोक रहे हैं, चूंकि अगर वो सही होते। हाँ। पहला सवाल, डाइवोर्स का जो पिटीशन है वो किसने फाइल किया? ये जज जाहिर है, पवन सिंह किए थे। डाइवोर्स का पिटीशन वापस नहीं हुआ है, क्यों? और हम ये चीज ज्योति सिंह के पास पहुंचाए थे 13 मई को, बबीता मिश्रा को पता चला है 28 मई को, जबकि हमको पता चल चुका था 1 मई को। तो क्या लग रहा है कि पवन सिंह अगर चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, तभी ज्योति सिंह जीत रहे हैं? अच्छा, चुनाव नहीं जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ज्योति सिंह का क्या, फिर ज्योति सिंह को जैसे चल रहा था तलाक प्रकरण, फिर ऐसे ही चलेगा? आप इंतजार कीजिए, हम ये दावा कर रहे हैं कि डर से नहीं करेंगे, डर से सिर्फ नहीं करेंगे, क्योंकि बबीता मिश्रा जी उठ जाएंगी, इधर से हम उठ जाएंगे, अब कोर्ट में फिर हम तो फिर पिटीशन डाल देंगे, ठीक है। हाँ। एक पिटीशन हम डाल देंगे इसके खिलाफ, क्योंकि अगर एक प्रावधान है कानून में कि अगर किसी को परेशानी होती है और पब्लिक डोमेन में जाके वो फ्रॉड कर रहा हो या ऐसा कुछ भी कर रहा हो किसी सिंगल पर्सन के साथ, तो कोई भी अननोन पर्सन भी उसके खिलाफ रीट पिटीशन दायर कर सकता है। हम करेंगे। सही बात है, हम करेंगे एकदम कर सकते हैं। और यहाँ बात ये भी है,
और यहाँ बात ये भी है कि पवन सिंह जो है वो जो लिखे हैं स्टेटमेंट, मैं ही हूँ पवन, हाँ, कल रात से क्या हो गया, कल रात से अब परसों सुबह से हुआ है, हाँ, आपका पवन, आपका सेवक हूँ, आपका सेवक, हाँ आपका सेवक हूँ, सॉरी सही बात बोले, आपका सेवक कहाँ से हो गए? तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं पवन सिंह को उम्मीद है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, इसीलिए लिखे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ? चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, लेकिन हाँ एक चीज है, हम लोग जहाँ आंकड़ा लगा रहे थे 25,000 वोट आएगा, 40,000 वोट आएगा, वहाँ वोट की संख्या जरूर बढ़ गई। पवन सिंह का कितना वोट आएगा, क्या आंकड़ा है आपका? लगभग लाख 1.5 लाख आ जाएगा। अच्छा, लाख 1.5 लाख वोट ला देंगे। हाँ, क्योंकि वो वोट का देखिए उनका था कैसी छाप, कुछ हम लोगों को तो अच्छा, एक और बात है, जब 1.5 लाख यही वोट किसका काटेंगे? भाजपा का ही वोट काटेंगे ना? दोनों का काटेंगे। नहीं, यादवों का भी वोट पड़ा है इनको। हाँ, यादवों का भी वोट पड़ा है। यादव का भी वोट पड़ा है। तो इससे माने जो कुशवाहा समाज का वोट हो चाहे एनडीए का हो, ये वोट नहीं काटे हैं पवन सिंह, यही ना? नहीं, सब वोट काटे हैं, सबका वोट काटे हैं वो। ऐसा नहीं है हर किसी का वोट कटवा बने हैं। अर्थात कौन सा चिन्ह? कैंची कटवे ना करता है। अच्छा, इसीलिए कैंची मिला है, मैंने खाली वोट काटे हैं। अरे उनका नसीब ऐसा था कि उनको कैंची मिला, क्योंकि वो वोट कटवा का ही काम कर रहे थे। अच्छा, तो इसीलिए अरे हीरो रहो ना, यहाँ गायक हो, नायक बनने आए हो, नायक वाला तुम्हारे में लक्षण रहेगा तब ना, सामाजिक तत्व रहोगे तब ना। यहाँ तो गाड़ी देते हो ज्योति सिंह को, और गाड़ी किसका नाम का रहता है? तो माँ का नाम का रहता है। अरे दिमाग बहुत लगाता है, लेकिन हम लोग भी दिमागे वाले हैं ना। सही बात है। तो चलिए, आपका जो बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, लेकिन एक दो है टॉपिक जो कि हम छोड़ रहे हैं, भूल भी रहे हैं, और बहुत अहम जो मुझे लगता है कि मुद्दा होगा बिहार में। हाँ, काराकाट लोग बोल रहे हैं कि उसके वजह से जाना गया। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा भी तो दिक्कत। हाँ, ये तो देखिए, हाँ ये तो मुद्दा है कि काराकाट जो है, सभी लोग बोल रहे हैं कि देखिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह आ गए तो काराकाट के लोग जानने लगे ना, तो उससे पहले काराकाट को कोई नहीं जानता था। नहीं, लेकिन ये बात गलत है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बार। देखिए, लेकिन काराकाट देखिए, जितने भी पवन सिंह के समर्थन करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग भी ग्राउंड पर वहाँ काम कर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि काराकाट का नाम कोई नहीं जानता था, पवन सिंह आ गए तो काराकाट का नाम कुछ। अच्छा, हम भी तो इंडिविजुअल पर्सन है ना, हम तो काराकाट के नहीं है, हमको तो उपेंद्र कुशवाहा जी की वजह से पता है, पहले से पता है काराकाट जगह है, एक जगह है काराकाट जहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे हैं, सारा बात तो हमको पहले से पता है, ये सिर्फ ढकोसला है। अच्छा, एक और बात था, आपसे पूछना चाहेंगे कि बीना मानवी भी प्रचार प्रसार पवन सिंह का कर रही थी, खूब की है। अरे तो वही तो हम कह रहे हैं महाराज, आप लोगों से साफ बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें भी कुछ झोल झाल है क्या? पता चल रहा, सुनिए ना, पता चल रहा है कि 20 लाख पवन सिंह रुपया दिए हैं बिना मानवी को। 20 लाख दे, 20 रुपया के लायक नहीं है उसको, 20 लाख अगर दे दिया होगा तो बहुत, लेकिन 20 लाख उसको दिया नहीं है, हम बता रहे हैं उसको 20 लाख रुपया के लायक वो औरत है, इसको राजनीति कर रहा नहीं पता। उसका वीडियो है मेरे पास, एक चैनल पे बोल रही है 15 साल तक कुशवाहा जी यहाँ शासन में रहे, क्या किए बताइए? 15 साल रहे हैं, उसको ये तक नहीं पता है कि 15 साल रहे हैं कि 10 साल रहे हैं कि 5 साल रहे हैं, उसको प्रचार में लेके गया है पवन सिंह, बताइए। हाँ, ये तो बात है। अब बताइए, तो जिसको राजनीति कर रहा तो क्या लग रहा है कि ये लोग महिला आयोग से हैं, तो पवन सिंह का महिला का वोट बढ़ जाएगा? सब फ्रॉड वाली है, सब धांधली करती है, धोखाधड़ी करती है, पीड़ित के आंसू पर से पैसा उठाती है, और वैसा ही लोगों को ही लेकर गया है। पवन सिंह वहां पे गया प्रचार में, अब पूरा फुटेज उठा रही है। हम तो एकदम साफ बोलते हैं, स्वाभिमान की बात है, ठीक है, स्वाभिमान की, हाँ स्वाभिमान है, और स्वाभिमान मेरा इस बार फिर से जीत रहा है, ये हम साफ बोलते हैं। अब मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग, अगर उसको पता चलता है, अगर आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो तो हम आपको बता देते हैं, इसको वायरल कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम आपके माध्यम से हम एक और बात बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। बीना मानवी तुम्हारा आया है रिकॉर्डिंग मेरे पास, और मेरे पास चैट भी आया है, क्या बकी हो ना तुम क्या बोल रही हो, नहीं बोल रही हो, सब आया है कि गरीब है, ये है, वो है, ना जाने क्या। तो अरे तुम पहले अपना देखो कि तुम किसके दम पर हो। तुम्हारे पर्सनल लाइफ पे रूपम कभी कमेंट नहीं, लेकिन आज कर रही है। जिस पीके चौधरी के बारे में तुम मेरे सामने गाली दे रही थी और ये बोल रही थी कि अगर हम उसको कमा के दे रहे हैं तब ना रख रहा है। पीके चौधरी कौन है? अब वो ना जानेगी कौन है, लेकिन वो ये बात मेरे सामने बोली है कि हम पीके चौधरी को कमा के दे रहे हैं, इसीलिए रख रहा है, साला नहीं तो हमको रखता। ऐसा क्यों वर्ड बोली, हमको इसका जवाब दो। और वो पीके चौधरी जो भी है,
उनको भी हम बोलेंगे कि अरे आपके पास आपको किसी चीज का कमी तो नहीं है, फिर ऐसी ऐसी महिलाओं को अपने साथ क्यों रखते हैं और फिर दूसरे को आप टारगेट करते हैं? ऐसी ऐसी महिलाएं जिसका कोई इज्जत नहीं है समाज में। सोचिए मैं तो उम्र में बहुत कम हूँ, उम्र तो बहुत कम है, आखिर वीना मानवी को ही टारगेट क्यों कर रही हो? आखिर अरुणिमा को टारगेट क्यों कर रही हो? आखिर फाहिमा खातून ये लोग से जो गाली दिलवाती है, गंदा गंदा बोलती है, पढ़ी लिखी है, गंदा से गंदा गाली, मेरे पास रिकॉर्डिंग और वायरल भी हम कर दिए थे उस समय, हम तो दे दिए थे कि देखो इसका क्या है कहानी, देख लो क्या क्या बोल रही है। तो यही माने ये है कि पवन सिंह चुनाव वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। जो भी ये सब बीना मानवी चाहे जो भी गया था ऐसे ही अफवाह गया था, कोई कुछ होने वाला नहीं है। देखिए हम बताते हैं, हाँ। वाकई पवन हवा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, पवन पवन है। हाँ। पवन दो तरीके का होता है, एक आंधी तूफान जो कि सब तबाह करके चल जाता है, हाँ। तो ये वही है। अच्छा। और हवा, ये दो तरह का हवा है, ये दोनों है इसमें। एक तो हवा है, पवन है ऊपर जाएगा, और दूसरा इस सबका बस कहानी वहाँ पे खराब करने गया था। और एक और बात बताते हैं, पवन वाकई पवन है। पवन क्या कर रहा है? पवन सिंह अपने गुर्गों को उपेंद्र कुशवाहा के जनसैलाब में भेजता है और वहाँ पवन करवाता है, समझे? मेरे पास वो भी फुटेज है। अच्छा। जिसमें एक व्यक्ति जो है टी शर्ट पहना हुआ है सिलेंडर छाप का, तो उससे पूछ रहा है कि ई कहा रे, तो वो बोल रहा है कि भैया वो तो दे दिया तो पहन लिए, लेकिन हम वोट तो आप ही को देंगे। वही व्यक्ति फिर पवन सिंह का टी शर्ट पहन के विक्रमगंज में रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब आए, तो वहां पे फिर वहां पहुंचा हुआ था, मेरे से उसका बकझक हुआ, लेकिन उस समय नहीं पहचान पाई। फिर मुझे लगा कि जरूर ये लोग वही सब आदमी है, तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया। देखा रिसर्च में ज्यादा हमको मेहनत करना नहीं पड़ा, क्योंकि ये लोग तो बुद्धि का बैल बुद्धि है, लोग को तो झूठ छुपाने भी नहीं आता है। नहीं। जैसे कि देखिए सामने आ गया, सारा वीडियो आ गया सामने। अरे कितनों रहे, पढ़ा लिखा होता है, अंगूठे छाप रह जाता है। कितना भी तुम क्राइम करोगे, तुम झूठ तुमसे तुम्हारा छुप नहीं पाएगा। हम लोग जैसे उसमें भी वकील बने नहीं, लेकिन वकालत का बहुत सारा काम किए, कईयों को छुड़वाए, कईयों को इंसाफ दिलवाया। तुम वहाँ जो ढकोसला कर रही है भी, और बताते हैं वीना मानवी प्रचार में क्या बोल रही है, ये रेप केस हम देखे हैं, वो रेप केस हम देखे हैं, उसको इंसाफ दिलाए। एक केस ला के दिखा दे वीना मानवी के हम इंसाफ दिलाए हैं, और जबकि बोलती है 32 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में अगर एक भी केस इंसाफ दिला दी हो, और बोलती है 10 साल मेरा एनजीओ का हो गया, तो तुम कौन सा बड़का काम कर दी, हमको ये बताओ। और हम जिसका 2019 से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद हम अभी तक कईयों को इंसाफ दिला दिया, और उम्र में भी 23 साल की उम्र है, 23.5 साल की उम्र है। उस उम्र में हम क्या से क्या नहीं कर दिए, तुम बड़ा कि हम, और तुम फालतू चीज बोलते रहती हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने वाला वीना मानवी। अब पवन सिंह तुम भी, जो दीपक सिंह और उसके दीपक सिंह जो है, उसके बाद ये लोग देखिए कितना बैल बुद्धि है। वीना मानवी क्या बोली इसके पास, ये लोग मेरे अगेंस्ट लंथन बोलने लगा। हाँ लंथन बोलने। अरे बोल के तुम लोग क्या कर लोगे, तुम्हारा औकात क्या है, हमको इसका जवाब दो। औकात बस भोजपुरी तक है। और हम आपको एक और बात बताते हैं, भोजपुरी आसनसोल से टिकट करने का हम आपके चैनल पे खुलासा कर रहे हैं। चलाइए इसको। आसनसोल से टिकट वापस करने के बाद ये बैठा नहीं, ये बैठ जाता, लेकिन इसका मांग था कि मनोज तिवारी का दिल्ली से टिकट कैंसिल किया जाए। पूछ लीजिएगा था ये बात की नहीं, और टिकट कैंसिल नहीं हुआ उसका, इसलिए ये निर्दलीय खड़ा हुआ, नहीं तो ये भी बैठने वाला था। हाँ देखिए, तो सच भारत तक के लिए बहुत बड़ा खुलासा है कि पवन सिंह मनोज तिवारी के बैठने के लिए बोले थे ना। एग्जैक्टली। आप नहीं तो जाके एनडीटीवी पे देख लीजिए, सब पे अब चलने लगा। अब चलने लगा। चलिए ठीक है, पता शुरू से था तो नहीं। आपके अगर आप चैनल पे डालने वाले हैं तो हम आपका एक चीज हम यही बोलेंगे, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए और सबका दिखाइए, और ऐसे नहीं तो देखिए रूपम जी, हम लोग सभी लोग को दिखाते हैं। हमारे चैनल पर जाके देखिएगा, एक पक्ष का नहीं चलता है। जो भी चीज़ रहता है, जो भी ग्राउंड रहता है, मैं उस सच्चाई को दिखाता हूँ। उसमें कोई कटिंग नहीं होता है, कोई ये नहीं होता है। ये भी जो वीडियो होगा आपको डालेंगे, कहीं कोई कटिंग नहीं होगा, डायरेक्ट मैं डालूंगा। और हम जनता को भी बोलेंगे, अरे जनता, भोली भाली जनता, अब जाके देखो ना उसके पास, जब वो कंसेशन दिलवाएंगे बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को, ये क्या किया, बूथ पर जाकर जनता लोग को, महिला लोग को, हमरे वोट दिया, तहरा के बेटा हाई हाई हाउ क्या क्या बक रहा है। अरे पगला, आचार संहिता का मतलब तुमको पता है रे? हैं? चला है तुम राजनीति में खड़ा होने, राजनीति में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और ना किए तुम। यानी पवन सिंह, फिर आपका कहना है कि पवन सिंह फिर हारेंगे और फिल्म इंडस्ट्री में फिर वो चल जाएंगे गाने बजाने, यही ना?